हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि इंडिया के फ्यूचर के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है। क्या आप जानते हैं कि आज जो यूएस में बिगेस्ट टेक कंपनीज और यूनिकॉर्न्स हैं उनमें से लगभग आधे फाउंडर्स इमिग्रेंट्स हैं, यानी कि ऐसे लोग जो अपने देश से आकर अमेरिका में बिजनेसेस शुरू करते हैं और सक्सेसफुल यूनिकॉर्न बनाते हैं। आपको ये जानकर सरप्राइज होगा कि इन यूनिकॉर्न फाउंडर्स में से 90 फाउंडर्स इंडिया से हैं, जो किसी भी एशियन कंट्रीज के फाउंडर में सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि इंडियन टैलेंट का कंट्रीब्यूशन अमेरिकन इनोवेशन में बहुत बड़ा है, लेकिन इंडिया खुद क्या खो रहा है इस प्रोसेस में ये जानना है और क्या इस ट्रेंड को रिवर्स कर सकते हैं ताकि इंडिया भी इस टैलेंट का फायदा उठा सके। तो चलिए देखते हैं कि कौन से देश के लोग यूएस में यूनिकॉर्न बनाने में सबसे आगे हैं। एक रीसेंट रिपोर्ट कहती है कि यूएस में 65 अलग अलग कंट्रीज के फाउंडर्स ने अपने सक्सेसफुल बिजनेसेस सेटअप किए हैं। सबसे ज्यादा फाउंडर एशिया से हैं और उसमें भी इंडिया टॉप पर है विद 90 फाउंडर्स। ये फाउंडर्स ऐसे बिजनेसेस चला रहे हैं जो बिलियन डॉलर्स कंपनीज बन चुकी हैं, जिन्हें हम यूनिकॉर्न कहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा एलन मस्क, जिन्होंने टेस्ला और स्पेसएक्स को एस्टैब्लिश किया, वो ओरिजिनली साउथ अफ्रीका से हैं। सुंदर पिचाई जो गूगल और अल्फाबेट के सीईओ हैं, उनका बचपन चेन्नई यानी इंडिया में गुजरा है। सत्य नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, उनका बैकग्राउंड भी इंडिया से है। इसके अलावा जयश्री उलाल अरिस्टो नेटवर्क के सीईओ हैं, वो भी इंडिया से ही हैं और उनकी लीडरशिप में कंपनी काफी ग्रो हुई है। ऐसे कई और इंडियन फाउंडर्स हैं जो अमेरिका में यूनिकॉर्न बनाने में सक्सेसफुल रहे हैं। एक रिसर्च कहती है कि इमिग्रेंट्स फाउंडर्स का यूएस इकोनॉमी और इनोवेशन में मैसिव कंट्रीब्यूशन है, जो पूरी दुनिया का टैलेंट अमेरिका में इकट्ठा हो रहा है और वहां अपने स्टार्टअप्स और आइडियाज को सक्सेसफुल तक बना रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इमिग्रेंट्स फाउंडर्स इतने सक्सेसफुल क्यों होते हैं? कैसे वो नए नए आइडियाज को अपने कंट्रीज के बाहर जाकर एग्जीक्यूट करते हैं और बिलियंस डॉलर कंपनीज बनाते हैं? चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस जानते हैं। देखिए, यूएस में कुछ स्टार्ट करने के लिए कई रिसोर्सेज और सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है। सिलिकॉन वैली जैसे हब में वेंचर कैपिटल फर्म्स और एंगल इन्वेस्टर्स जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो नए फाउंडर्स के आइडियाज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे सुंदर पिचाई और सत्य नाडेला जैसे लीडर्स के पास यूएस में कैसे वेंचर कैपिटल फर्म्स और मेंटोरशिप अवेलेबल है जो इंडिया में नहीं होता। इसके अलावा कुछ फर्म्स नए आइडियाज को सपोर्ट करते हैं जो नए फाउंडर्स के लिए ग्रोथ और एक्सपेंशन में हेल्पफुल होते हैं। साथ ही यूएस जैसे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सिलिकॉन वैली का नेटवर्क सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। हर लेवल पर मेंटोर्स और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स अवेलेबल हैं जो नए स्टार्टअप्स को गाइड कर सकते हैं। जैसे पीटर्स ने कई स्टार्टअप्स में मेंटोरशिप और फंडिंग प्रोवाइड की है जो आज यूनिकॉर्न बन चुकी हैं। ये नेटवर्क इमिग्रेंट्स को अपने आइडियाज को क्विकली स्केल करने और नए मार्केट में एंट्री करने में हेल्प करते हैं। इमिग्रेंट्स के पास एक यूनिक माइंडसेट होता है क्योंकि वो अपने कल्चर से कुछ और चीजें सीखकर नए एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करते हैं। स्टडीज कहती हैं कि इमिग्रेंट्स में एक हंगर और रेजिलियंस होती है जो उनको कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सक्सेसफुल बनाती है। जैसे कि एलन मस्क जो साउथ अफ्रीका से आए और स्पेसएक्स और टेस्ला को एस्टैब्लिश किया। उनके सक्सेस का मेन फैक्टर ये भी था कि उन्होंने अपने रिस्क टेकिंग और फ्यूचर ड्रिवन आइडियाज को सिलिकॉन वैली के सपोर्ट के साथ कंबाइन किया। अब तक यूएस में इमिग्रेशन फ्रेंडली पॉलिसीज थी जो हाईली स्किल्ड इमिग्रेंट्स को वीजा और ग्रीन कार्ड के थ्रू सपोर्ट करते थे। इसके अंदर इमिग्रेंट्स को हायर स्टडीज और जॉब्स के थ्रू लीगली स्टे और वर्क करने की सुविधा मिलती थी, जो उन्हें एक स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती थी। ये स्टेबिलिटी उन्हें अपने वेंचर में फुली फोकस करने में हेल्प करती थी। अमेरिका में R&D हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करती है जो नए आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने और प्रोडक्ट डेवलप में हेल्प करता है। कई कंपनीज जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और फेसबुक अपने इनोवेशन सेंटर में नए टैलेंट्स को ट्रेन करती है। जैसे कि गूगल अपने इंटरनल प्रोजेक्ट्स में एम्प्लॉयज को इंडिपेंडेंट रिसर्च और डेवलपमेंट को करने के लिए ऑप्शन देता है, जो इनोवेटर्स और रिसर्चर्स के लिए आइडियल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है।
चलिए अब बात करते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से और देखते हैं कि इतने टैलेंटेड इंडियंस का बाहर जाना इंडिया के लिए क्या कॉस्ट क्रिएट करता है। देखिए, जब टैलेंटेड इंडियंस एजुकेशन और जॉब्स के लिए बाहर चले जाते हैं तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ टैलेंट की कमी ही नहीं होता, बल्कि इनोवेशंस और फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ भी इन्फ्लुएंस होती है। हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड जैसे यूनिवर्सिटीज में आज बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो अपनी नॉलेज और स्किल्स को वहीं पर अप्लाई करते हैं जहां ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं। इस टैलेंट ड्रेन के कारण इंडिया अपना पोटेंशियल फ्यूचर लीडर्स और इनोवेटर्स को खो रहा है। अगर ये यूनिकॉर्न फाउंडर्स इंडिया में अपने वेंचर को एस्टेब्लिश करते तो उनका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे होता। फॉर एग्जाम्पल, यूनिकॉर्न कंपनीज नए जॉब्स क्रिएट करती है, गवर्नमेंट टैक्सेस कंट्रीब्यूट करती है और जीडीपी ग्रोथ को सपोर्ट करती है। अगर हम इंडियन ओरिजिन यूनिकॉर्न जैसे कि डूडैश, स्ट्राइप्स और इंस्टाकार्ट को देखें तो ये कंपनीज $billion वैल्यूज जनरेट करती है और ये पैसा डायरेक्टली यूएस इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट हो रहा है, जो आइडियली इंडिया के लिए होना चाहिए था। इसके अलावा जब बहुत सारे इंडियन या उनका टैलेंट यूएस और बाकी देशों में अपने आइडियाज और सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करता है तो इंडिया का इनोवेशन इकोसिस्टम वीक हो जाता है। इससे हम देखते हैं कि नए स्टार्टअप्स और रिसर्च इनिशिएटिव्स में भी कमी आ जाती है और नई टेक्नोलॉजीज और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में एक बड़ा गैप आ जाता है। जैसे कि एआई और ब्लॉकचेन जैसे एरियाज में इंडिया के एक्सपर्ट्स मोस्टली यूएस और यूरोप में काम कर रहे हैं, जबकि इन एरियाज में इंडिया को भी डेवलप होने की जरूरत है। चलिए दोस्तों, अब ये देखते हैं कि इंडिया के बेस्ट टैलेंट का यूएस में जाकर यूनिकॉर्न बनाने का देश पर क्या असर है। ये ट्रेंड काफी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसके कुछ पॉजिटिव्स भी हैं और कुछ नेगेटिव्स भी, जो इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन क्रिएट करते हैं। तो पहले बात करते हैं पॉजिटिव्स की। देखिए, जब इंडियन ओरिजिन फाउंडर्स जैसे कि सुंदर पिचाई, सत्य नादेला और अरविंद कृष्णा जैसे लोगों ने टॉप पोजीशंस अटेन किया तो इससे इंडिया का इन्फ्लुएंस और नेटवर्किंग पावर ग्लोबल लेवल पर बढ़ा। इन इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस के थ्रू ये सीईओज इंडिया के टेक इकोसिस्टम और टैलेंट का एक पॉजिटिव इमेज बनाते हैं, जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स और टेक गेन्स को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए इंस्पायर करते हैं। ये एक इनडायरेक्ट बेनिफिट है जो इंडिया के ओवरऑल इमेज को या फिर रेपुटेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके अलावा जब इंडियन ओरिजिन फाउंडर्स अब्रॉड सेटल होते हैं तो वो इंडिया में फैमिली और कम्युनिटीज को भी सपोर्ट करते हैं और कई केसेस में चैरिटी और इन्वेस्टमेंट के थ्रू इकोनॉमी को भी बूस्ट करते हैं। वर्ल्ड बैंक डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया ने 2022 में $100 बिलियन से ज्यादा रेमिटेंस रिसीव किए, जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट अमाउंट था। इंडियन फाउंडर्स और प्रोफेशनल्स के रेमिटेंस के लोकल इकोनॉमीज और फैमिलीज को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है, जो सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्रिएट करता है। ये फाउंडर्स जब यूनिकॉर्न बिल्ड करते हैं तो कई बार वो इंडियन स्टार्टअप्स और कंपनीज के साथ पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं। जैसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने अपने इंडिया बेस्ड R&D सेंटर्स को एक्सपैंड किया और यहाँ से टैलेंट हायर किया है। ये कोलैबोरेशन इंडियन कंपनीज को ग्लोबल मार्केट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज तक एक्सेस देते हैं, जो इंडिया के इनोवेशन इकोसिस्टम को इनडायरेक्टली स्ट्रेंथन करता है। इंडिया ओरिजिन लीडर्स यूएस और यूरोप में जब टेक इंडस्ट्री को लीड करते हैं तो ये एक सॉफ्ट पावर का रोल प्ले करता है। ये फाउंडर्स और सीईओज इंडियन कल्चर, वैल्यूज और माइंडसेट को प्रमोट करते हैं, जो इंडिया का एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस और लीडरशिप प्रेजेंस बिल्ड करता है। ये फ्यूचर के ग्लोबल बिजनेसेस, कोलैबोरेशंस और पॉलिसी लेवल सपोर्ट करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इसके अलावा अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो जब ये यूनिकॉर्न यूएस या यूरोप में एस्टैब्लिश होते हैं तो उनके प्रॉफिट्स और ग्रोथ का सीधा इम्पैक्ट इंडिया की इकोनॉमी में नहीं होता। अगर ये स्टार्टअप इंडिया के होते तो ये वो नए जॉब्स या रेवेन्यू जनरेट करते जो इंडिया की जीडीपी और लोकल इकोनॉमी में बूस्ट करते। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्राइप्स या इंस्टाकार्ट जैसी कंपनीज जो कि $1 बिलियन वैल्यूज अचीव कर चुकी है, उनका इंडिया में होना इंडिया के फाइनेंशियल और ई कॉमर्स सेक्टर में बहुत मेजर बूस्ट प्रोवाइड कर सकता था।
ये टॉप इंडियन टैलेंट ग्लोबल यूनिकॉर्न बिल्ड करने में जब बिजी हो जाता है तो वो इनोवेटिव आइडियाज और सॉल्यूशंस इंडिया के इश्यूज को एड्रेस करने में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। इससे इंडिया का इंटरनल इनोवेशन इकोसिस्टम वीक हो जाता है। जो प्रॉब्लम्स इंडियन मार्केट में यूनिक है जैसे कि रूरल कनेक्टिविटी, अफोर्डेबल हेल्थ केयर एटसेट्रा, वो अंडर एड्रेस्ड रह जाती है। इंडिया में एआई, साइबर सिक्योरिटी और फिनटेक जैसे फील्ड में पोटेंशियल इनोवेशन स्लिप हो जाते हैं क्योंकि बेस्ट टैलेंट अब्रॉड माइग्रेट कर रहा है। जब इंडिया के टॉप एक्सपर्ट अपने रिसर्चेस और स्किल्स को अब्रॉड डिप्लॉय करते हैं तो इंडिया इनडायरेक्टली उन्हीं फॉरेन कंपनीज और टेक्नोलॉजीज पर डिपेंडेंट हो जाता है जो इंडियन ओरिजिन फाउंडर या फिर सीईओज के द्वारा क्रिएट कर रहे जाते हैं। जैसे कि एआई या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे एरियाज में इंडियन कंपनीज को अभी भी यूएस बेस्ड कंपनीज जैसे कि गूगल क्लाउड या फिर माइक्रोसॉफ्ट पर डिपेंड करना पड़ता है। इससे इंडिया की डिजिटल ऑटोनॉमी और सेल्फ सफिशिएंसी इंपैक्ट होती है और स्ट्रेटेजिक फील्ड में भी एक डिपेंडेंसी क्रिएट होती है। जब हाईली स्किल्ड इंडियन बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए माइग्रेट कर जाते हैं तो उसका एक कल्चरल और मोटिवेशनल इंपैक्ट भी होता है। कई एम्बिशियस यंग इंडियंस यही ड्रीम रखते हैं कि वो फॉरेन कंपनीज में ही सेटल हो जाएंगे और वहां की सिटीजनशिप ले लेंगे। ये माइंडसेट लॉन्ग टर्म में इंडिया के टैलेंट पूल को एग्जॉस्ट करता है और फ्यूचर जनरेशंस के बेस्ट माइंड्स को एनकरेज नहीं कर पाता कि वो इंडिया में ही इनोवेशन या स्टार्टअप्स को ग्रो कर सकते हैं। अब सवाल यह आता है कि अगर इंडिया अपने बेस्ट टैलेंट को रिटेन करना चाहता है और अपने देश में ही यूनिकॉर्न और सक्सेसफुल स्टार्टअप देखना चाहता है तो क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स उसको लेने पड़ेंगे? कैसे इंडिया अपने बेस्ट माइंडसेट को यहाँ पर नर्चर करके ग्लोबल लेवल पर compete करने के लायक बनाए? तो चलिए देखते हैं कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज जो इंडिया को फॉलो करनी चाहिए। इंडिया में स्टार्टअप फंडिंग और कैपिटल के एक्सेसिबल बनाने की बहुत जरूरत है। यूएस जैसे कंट्रीज में वेंचर कैपिटल और कई इन्वेस्टमेंट का सिस्टम वेल डेवलप्ड है जो कि नए फाउंडर्स को अपने आइडियाज को रियलिटी में बदलने के लिए सपोर्ट करता है। अगर इंडिया भी वीसी और एंजल इन्वेस्टिंग इकोसिस्टम को स्ट्रीमलाइन करे तो नए स्टार्टअप्स को यहाँ ही फंड मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स हैं जो नए बिजनेसेस को फंडिंग और मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम का आउटरीच और प्रोसेस को या फिर इस पूरे सिस्टम को और इजी और एफिशिएंट बनाया जा सकता है। गवर्नमेंट बैक्ड सीड फंडिंग, टैक्स इंसेंटिव्स या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए ये इंश्योर किया जा सकता है कि टैलेंटेड यूथ को उनके वेंचर के लिए रिक्वायर्ड फंडिंग मिल सके। इसके अलावा बिजनेसेस में इम्प्रूवमेंट इंडिया के स्टार्टअप्स के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। बिजनेस सेटअप प्रोसेस में ब्यूरोक्रेसी और रेगुलेटरी हर्डल्स को सिंप्लीफाई करना जरूरी है ताकि नए स्टार्टअप्स इजीली रजिस्टर या फिर ऑपरेट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, सिंगापुर और बाकी जगहों पर एफिशिएंट बिजनेस रजिस्ट्रेशन सिस्टम है जिससे नए वेंचर शुरू करने में टाइम और कॉस्ट दोनों ही सेव होते हैं। इंडिया को बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज पर काम करना होगा जिससे कि नए फाउंडर्स बिना किसी पेपर वर्क या फिर अप्रूवल डिले के अपने आइडियाज को एग्जीक्यूट कर सके। क्विक इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस, सिंगल विंडो क्लियरेंस और ऑनलाइन रेगुलेटरी कंपाइलेंस जैसे स्टेप्स जो भी हैं यहाँ पर काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। इंडिया को हाई क्वालिटी रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर्स को या फिर इनोवेशन हब्स को डेवलप करने की जरूरत है जो कि नए आइडियाज और टेक्नोलॉजीज को टेस्ट और रिफाइन करने में मदद करें। जैसे सिलिकॉन वैली में एडवांस्ड R&D फैसिलिटीज और टेक क्लस्टर्स भी हैं, इंडिया को भी ऐसे ही टेक हब्स जैसे कि बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में और ज्यादा R&D सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, टॉप IITs या फिर IIMs को और फंडिंग और ऑटोनॉमी प्रोवाइड करके उनके रिसर्च प्रोग्राम्स को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। गवर्नमेंट लीड्स साइंस पार्क्स या इंक्यूबेशन सेंटर भी नए फाउंडर्स के लिए टेस्टिंग और डेवलपमेंट में हेल्पफुल हो सकते हैं जहां वो काफी सारे इनोवेटिव सॉल्यूशंस को रिफाइन कर सके। इसके अलावा यूथ और प्रोफेशनल्स के लिए एडवांस टेक्निकल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च करना भी बहुत जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन और साइबर सिक्योरिटी जैसे इमर्जिंग फील्ड में स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स और सर्टिफिकेशन कोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए।
इंडिया में कई यूथ ऐसे फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन उन्हें स्पेशलाइज्ड स्किल प्रोग्राम नहीं मिलते। गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज के पार्टनरशिप के जरिए पूरे के पूरे बूट कैंप्स, कोडिंग वर्कशॉप्स और इंटर्नशिप को स्टार्ट किया जा सकता है, जो कि यूथ को इंडस्ट्री रेडी बना सके। जैसे कि TCS या फिर इन्फोसिस जैसे इंडियन IT गेम्स ने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के जरिए कई लोगों को स्किल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड की है, और इसी तरह के नए डोमेन में भी टारगेटेड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होने चाहिए। उन इंडियंस के लिए भी अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स क्रिएट करने की जरूरत है जो फॉरेन कंट्रीज में एक्सपीरियंस और एजुकेशन ले चुके हैं और वापस इंडिया में आने में इंटरेस्ट रखते हैं। ये रिटर्नी प्रोफेशनल्स इंडिया के इकोसिस्टम में वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। इंसेंटिव्स के तहत टैक्स बेनिफिट्स, क्विक बिजनेस अप्रूवल्स और हाई लेवल रिसर्च रोल्स ऑफर किए जा सकते हैं। चाइना का एक एग्जाम्पल है जहां गवर्नमेंट ने इन सभी रिटर्नी साइंटिस्ट को या फिर एंटरप्रेन्योर्स के लिए अट्रैक्टिव पैकेजेस और रोल्स क्रिएट किए हैं जो कंट्री के इनोवेशन या इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं। इंडिया भी ऐसे ही पॉलिसीज क्रिएट करके ब्रेन ड्रेन को रिवर्स करने की कोशिश कर सकता है। साथ ही इंडिया के फॉरेन बेस्ड इंडियन CEOs या फिर सक्सेसफुल फाउंडर्स के साथ कोलैबोरेशन या फिर पार्टनरशिप एस्टैब्लिश किए जा सकते हैं। जैसे US बेस्ड इंडियन CEOs और एक्सपर्ट्स के पास जो ग्लोबल एक्सपर्टीज और मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है, उनका फायदा इंडिया की यंग एंटरप्रेन्योर या इनोवेटर्स को नॉलेज शेयरिंग और मेंटरशिप के जरिए दिया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए US में एस्टैब्लिश्ड इंडियन टेक लीडर्स जैसे कि सुंदर पिचाई या सत्य नडेला जैसे प्रोफेशनल्स अपने एक्सपीरियंसेस और नॉलेज से इंडियन टेक कम्युनिटी के लिए मेंटरशिप या फंडिंग सपोर्ट के प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकते हैं। ये क्रॉस बॉर्डर पार्टनरशिप नए फाउंडर्स को ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन के लिए रेडी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इंडिया का काफी सारा बड़ा टैलेंट पूल रूरल एरिया में भी है जो उनके पास रिसोर्स की कमी के बावजूद यूनिक इनोवेशन और सॉल्यूशंस क्रिएट करते हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स के जरिए रूरल इनोवेशन को सपोर्ट करने वाले प्रोग्राम्स और फंड्स एस्टैब्लिश किए जा सकते हैं, जिससे देश का रूरल टैलेंट भी ग्रो कर सके और नए आइडियाज को एक्सप्लोर कर सके। रूरल इनोवेशंस को प्रमोट करने के लिए स्मॉल स्केल R&D हब्स या इंक्यूबेशन सेंटर एस्टैब्लिश किए जा सकते हैं जो रूरल यूथ और स्टूडेंट्स के आइडियाज और उनके प्रोटोटाइप्स को सपोर्ट कर सके। इसके लिए गवर्नमेंट के जरिए रूरल इनोवेशन कंपटीशन और स्टार्टअप फंडिंग स्कीम्स लॉन्च की जा सकती है जो उनके आइडियाज को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने में मदद करेंगे। दोस्तों, इंडिया एक ऐसा देश है जहां डाइवर्सिटी, टैलेंट और पॉसिबिलिटीज हर जगह है। डाइवर्सिटी सिर्फ हमारे कल्चर, लैंग्वेज और ट्रेडिशंस में ही नहीं बल्कि हमारे पर्सपेक्टिव्स और आइडिया में भी है। आज हमारे पास वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन है और आप सबके पास वो टैलेंट और विजन है जो इंडिया को एक ग्लोबल टेक लीडर बना सकता है। अगर हम आज लोकली इनोवेट करते हैं और अपने अपने यूनिक प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस यहीं डेवलप करते हैं तो ये देश काफी ज्यादा डेवलप होगा। साथ ही साथ दुनिया के लिए भी एक बड़ी इंस्पिरेशन बन सकता है। जो इश्यूज और चैलेंजेस हमें आज दिखाई देते हैं, चाहे वो रूरल हेल्थ केयर हो, अफोर्डेबल एजुकेशन हो, सस्टेनेबल फार्मिंग हो या फिर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है नए आइडियाज और सॉल्यूशंस को क्रिएट करने की। और यही वो फाउंडेशन है जो किसी भी ग्रेट इनोवेशन के लिए जरूरी है। इस समय जो इंडियन यूथ ग्लोबली जा रहे हैं वो ग्लोबली इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन अगर वही पैशन और डेडिकेशन हम यहाँ पर लगाएंगे तो हम यहीं से फ्यूचर को शेप कर सकते हैं। इमेजिन अगर आपके सॉल्यूशंस और इनोवेशंस यहीं से दुनिया के सामने आए तो दुनिया हमें सिर्फ एक कंज्यूमर मार्केट नहीं बल्कि एक ग्लोबल इनोवेशन हब के रूप में देखेगी। आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी के थ्रू बॉर्डर्स खत्म हो चुके हैं। आपके पास वो डिजिटल टूल और रिसोर्सेज हैं जो आपके आइडियाज को दुनिया तक ले जा सकते हैं, वो भी बिना किसी बाउंड्री के। आप अपने आइडियाज को यहीं से स्टैब्लिश कर सकते हैं और इंडियन सॉइल पर एक नया सक्सेसफुल स्टोरी लिख सकते हैं। आप वो जनरेशन है जो इंडिया को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं और अपने अपने यूनिक कल्चर या रिसोर्सेज को समझते हुए फ्यूचर के लिए भी एक इम्पैक्टफुल और सस्टेनेबल मॉडल को क्रिएट कर सकते हैं।
ये समय है कि हम सब मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो आने वाले समय में सिर्फ इकोनॉमिक पावर ही नहीं बल्कि कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल पावर भी बन सके। इंडिया का हर शहर, हर गांव, हर एक इंसान में वो पोटेंशियल है जो एक नए भारत को शेप कर सकता है। सो यूथ ऑफ इंडिया, दिस इज योर टाइम। Dream big, innovative locally and make India the global hub of idea and innovation। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।